Polynomials. This is the next chapter of maths. Second chapter. You can say that this chapter is the second largest chapter in your whole maths textbook. Second largest chapter. किसी को ये लग रहा है कि फर्स्ट लार्जेस्ट चैप्टर कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट? यू नो? यस, सर्कल्स. सर्कल्स सबसे बड़ा चैप्टर है. सर्कल्स के बाद आता है ये वाला चैप्टर, पॉलिनोमियल्स, ह्यूज चैप्टर. So let's start with the basics of polynomials. I'm sure algebra का basics तो तुमने पढ़ा ही है पहले. It is not a new thing for all of you. सबसे पहले constant and variable. Please note it down. सब लोग notes ले लेंगे. Constant क्या होता है? The symbol which has a fixed numerical value is called a constant. कांस्टेंट एक ऐसा सिंबल होता है जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. इसका मतलब हम लोग नॉर्मल टर्म्स में बोल सकते हैं कांस्टेंट इज अ नंबर. कांस्टेंट क्या है? एक नंबर है जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. ऐसे नंबर को हम कांस्टेंट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 7, -5, 3/7, पाई, ये सारे कांस्टेंट्स हैं क्योंकि इनकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है. ये सारे एक नंबर है. Second thing is a variable. Variable is the symbol which assumes different values in different situations, in different questions, in different examples. अलग अलग एग्जाम्पल में इनकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है. ठीक है? जैसे कि एरिया ऑफ अ सर्कल हैविंग अ रेडियस आर. आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सर्कल की रेडियस कुछ भी हो सकती है. तो आर इज अ वेरिएबल. सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल हैविंग अ रेडियस आर, इसमें भी आर वेरिएबल है. अच्छा, सिर्फ आर ही वेरिएबल नहीं है, ए भी वेरिएबल है. ए एंड आर बोथ आर वेरिएबल. हियर सी एंड आर बोथ आर वेरिएबल्स. क्योंकि आर की वैल्यू चेंज होगी तो उसके साथ साथ एरिया भी चेंज होगा, सर्कमफरेंस भी चेंज होगा. So that means variables are those quantities whose values are not fixed, whose value are ever changing. तो ऐसे अल्फाबेट्स को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं. सो वेरिएबल्स आर जनरली डिनोटेड बाय अल्फाबेट्स. ठीक है? वेरिएबल्स के लिए ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ये सारे अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है. और कोई भी अल्फ़ाबेट तुम यूज़ कर सकते हो वेरिएबल के लिए. अब ये कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स से बनता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इससे हमें डील करना है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. So it is the combination of constants and variables by the use of some or all of the operations from plus, minus, multiplication and division. मतलब तुम वेरिएबल और कांस्टेंट की खिचड़ी बना के जब लिखते हो, इनके बीच में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन साइन डाल के, तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रेडी होता है. ठीक है? हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट प्लस या माइनस साइन से सेपरेट किया जाता है. और ये पार्ट को, ये जो पार्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसको हम लोग बोलते हैं टर्म. जैसे कि ये वाला एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स है. डू यू सी दैट? यू वांट मी टू जूम इन फर्दर? आई विल जूम इन. सी, आई हैव zoomed in to the max. ठीक है? तो इसमें कितने टर्म्स हुए? ये वेरिएबल, सॉरी, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हुए? 4 टर्म्स. एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है और चौथी टर्म ये है. These are the 4 terms of the algebraic expression. 3 plus 7x minus 5xy square plus 5/7xy. These are the 4 terms of an algebraic expression. 3,
7x minus 5xy square and 5 by 7xy. इसमें तुम देख रहे हो it's a combination of variables and constants. The variables are x and y. The constants are 3, 7, minus 5 plus 5 by 7. These are all the constants. ठीक है, तो इनका एक कॉम्बिनेशन हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देता है. तो ये पूरी चीज, दिस होल थिंग इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. दिस होल थिंग इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज दिस वन. ज़ेबा, मुझे बताओ ये वाले पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? हाउ मेनी टर्म्स डज इट हैव? प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड सारे पार्ट्स को हम टर्म बोलते हैं. तो कितनी टर्म्स दिख रही है तुम्हें? There are 5 terms. Sneha, can you please list the 5 terms? The first one is x cube. Very The good. second one is 3x squared y. Plus Third one 3x square y, yes, minus 5xy square. correct. Fourth one is 5 to the power 0. Okay, And this one is 9. very good. So these are the 5 terms. ठीक है, x cube, 3x square y minus 5xy square y raised to 4 and 9. These are the 5 terms of the given polynomial. ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. पॉलिनोमियल क्या होता है ये मैं बताता हूँ तुम्हें. पॉलिनोमियल, अब ये जो चैप्टर है इट इज ऑल अबाउट अ पॉलिनोमियल. इस चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल है. ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट अ पॉलिनोमियल. सो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? इसकी डेफिनेशन याद रखना बिकॉज यू हैव टू आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स इन द एग्जांपल्स. इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the variables have only non-negative integral powers. Remember, वेरिएबल के जो पावर होते हैं वो होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग बोल सकते हैं होल नंबर्स. वेरिएबल के ऊपर जो पावर होंगे वो होल नंबर होंगे. ठीक है, 0, 1, 2, 3 कोई भी होल नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता वेरिएबल का पावर. तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल के पावर सिर्फ होल नंबर है, सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. ओके, सो आई एम गोइंग टू आस्क वन बाय वन. ध्यान, यहां पे ध्यान, ध्यान यहां पे ध्यान दो. ध्यान, मेरे को बताओ इसमें कितनी टर्म है? 1, 2, 3, 4. कितनी टर्म है? ये चारों टर्म्स में जो वेरिएबल है उसका पावर बताओ. फर्स्ट टर्म में वेरिएबल का पावर क्या है? वेरी गुड, फर्स्ट टर्म का वेरिएबल x है और वेरिएबल का पावर है 3. सेकेंड टर्म में वेरिएबल का पावर क्या है? थर्ड टर्म में वेरिएबल का पावर क्या है? लास्ट टर्म में वेरिएबल का पावर क्या है? नहीं है. वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल का पावर हो जाता है 0. ठीक है, सब लोग याद रखेंगे. इफ इन एनी टर्म देर इज नो वेरिएबल दैट मीन्स द पावर ऑफ वेरिएबल इन दैट टर्म इज 0. ठीक है, तो वेरिएबल के पावर देख लो फिर से एक बार. 3, 2, 1 एंड 0. क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है पावर्स? यस और नो? यस. क्या सारे के सारे होल नंबर्स है पावर्स? यस और नो? यस. इसका मतलब है कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से फिट होता है. मतलब दिस इज अ पॉलिनोमियल. ये एक पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल कुछ ऐसा ही दिखता है. दिस इज हाउ अ पॉलिनोमियल लुक्स लाइक. ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन?
Abhik, can you tell me what is the power of this term? Sir, which one? Sir, 3. Very good. The power of the first term is 3. That is, the degree of first term is 3. Power को degree भी बोलते हैं, ठीक है? The power of the variable in first term is 3 or the degree of first term is 3. What is the degree of the second term? Sir, 2. Degree of the third term? 1. Degree of the last term? 0. Is it a polynomial or not? Yes, sir. Yes, Because it is a. 3 by. Yeah, what is the problem? Yes, sir, it is a. Why is it a polynomial? Sir, because the. Degree Yes, sir, the degree Of? has only non-negative or positive integers. very good. The degree of each of the term is non-negative integer, right? So the degree was either either 0 or any other positive integer. That's why this is a polynomial. सर Yes. जिसके मतलब पूरा पॉजिटिव हो रहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स वो पॉलिनोमियल रहते हैं क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब मतलब जैसे अभी इसमें अगर थर्ड वाले में x और -3 होगा तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा ना? मतलब x रेस टू -3 तुम बोल रहे हो? हाँ हाँ, वो नहीं होगा क्योंकि उसका पावर -3 हो जाएगा, ओके ठीक है? सर मतलब जिसका पावर नेगेटिव रहता है वो पॉलिनोमियल नहीं है. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? सर इट इज अ पॉलिनोमियल सर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल क्योंकि 3/2 इंटीजर नहीं है, 3/2 होल नंबर नहीं है, वो एक फ्रैक्शन है. मतलब पावर पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, साथ साथ में इंटीजर भी होना चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता. समझ में आया? द पावर कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, द पावर कैन नॉट बी नेगेटिव, द पावर ओनली हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल? स्नेहा, नंबर 1. सर द फर्स्ट वन इज अ पॉलिनोमियल. यस, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यस, इट इज अ पॉलिनोमियल. धीर, सेकेंड वन. सर इट इज नॉट पॉलिनोमियल. ये जो रूट एक्स है ना, इसमें एक्स का पावर है 1/2, क्योंकि रूट एक्स मतलब एक्स रेस टू 1/2 होता है. अब बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं? सर नहीं है. पावर क्या नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन में नहीं और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो सेकेंड वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल. प्लीज नोट कर लो सब लोग. गार्गी, द थर्ड वन. इट इज अ पॉलिनोमियल. सॉरी, इट इज अ पॉलिनोमियल. no, it is not a polynomial. It is not a polynomial because in the second term the degree of x is -1. It is x plus 7 into x raised to -1 plus 1. Do you see that? x डिनोमिनेटर में, जब मैं उसको न्यूमरेटर में लेके आता हूँ तो वो उसका पावर हो जाता है -1, नेगेटिव नहीं होना चाहिए. सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. वेदांत, यस फोर्थ वन. सर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. वाई? सर बिकॉज रूट एक्स की पावर 1/3 और वो क्यूब फ्रैक्शन है. क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर है, मतलब x रेज टू 1/3 प्लस 8, मतलब इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. यस क्योंकि फ्रैक्शन. यस. वेरी गुड, सबने आंसर दिए. जेबा, सर वो पॉलिनोमियल है. जेबा, यस सर. फिफ्थ वन. यस सर इट इज अ पॉलिनोमियल. यस, बिकॉज यहाँ पे x तो नहीं है, वेरिएबल नहीं है, लेकिन अगर हम लोग x रेज टू 0 लिखेंगे तो भी सेम ही रहता है, बिकॉज एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. सो आंसर तो -7 ही रहेगा, और 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर. दैट्स वाई
वी कैन से येस इट इज अ पॉलिनोमियल। तो कोई भी नंबर भी एक पॉलिनोमियल होता है। ध्यान, द लास्ट वन, That is a polynomial. it is a polynomial because 0 into x raised to 0 is nothing but 0, so yes it is a polynomial। अब सबको पहचानना आ गया पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं? Yes, sir. श्योर? Sir. Sure. Yes, sir. वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं टॉपिक पे, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे 1 2 और 3 तीन टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 और 3 तीन टर्म्स हैं। टर्म्स मतलब क्या, मैंने तुम्हें बताया था, पॉलिनोमियल के पार्ट्स जो प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होते हैं उसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। सो एवरी पॉलिनोमियल हैज टू बी अंडरस्टूड टर्म वाइज, कितनी टर्म्स एक पॉलिनोमियल में, और वो टर्म को हमें स्टडी करना है, ठीक है। इसके बाद आता है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। हर एक टर्म के पास एक कोएफिशिएंट होता है। जैसे कि ये वाला पॉलिनोमियल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 7, ठीक है। यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 7, क्योंकि एक्स क्यूब के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है? कैन एनीवन टेल मी, एक्स क्यूब के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है? 7. तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 7 हो गया। तो कैन एनीवन टेल मी के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? Five. -5। Minus साइन नहीं भूलनी, साइन के साथ बोलना है। तो फिर कोई बता सकता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है? 6. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? 6 या फिर +6। और ये जो लास्ट वाला नंबर है जो बेचारा अकेला रह गया है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। सो -9 है कांस्टेंट टर्म। सर जिनकी वेरिएबल नहीं होता उनका ना कांस्टेंट टर्म। यस, जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, वेरिएबल कोएफिशिएंट, उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड टॉपिक के ऊपर, दैट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक्चुअली ये फोर्थ टॉपिक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? कांस्टेंट एंड वेरिएबल, फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर पॉलिनोमियल, और अभी हम आते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द पावर, ठीक है। मैंने पहले भी ये बताया था, फिर से बताता हूं। डिग्री इज इक्वल टू पावर, और ऐसा वैसा पावर नहीं, हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर उसको डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है? तो इसमें देखो, हर एक टर्म का पावर निकालो। 3x का पावर है 1 और 5 का पावर है 0। सबसे ज्यादा पावर कौन सा है? 1। तो 3x + 5 का जो डिग्री है दैट इज 1। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. जैसे ये है 3x³ - 5x² + 7। सर 3x क्यूब। नहीं नहीं, इसमें जो डिग्री है वो होगी 3। क्यों? क्योंकि 3 टर्म है, एक ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। ये जो पहली वाली टर्म है उसकी डिग्री 3 है, दूसरी वाली टर्म है उसकी डिग्री 2 है, और तीसरी वाली टर्म है उसकी डिग्री 0 है। इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? 3. एग्जैक्टली अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है या हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री पूरे पॉलिनोमियल की भी 3 ही होगी, ठीक है। Yes, sir. लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा नंबर या ऐसा पॉलिनोमियल आ जाता है, और यहां पे तुम्हें कंफ्यूजन होगा। लुक एट दिस एग्जांपल गाइस।
कितने टर्म्स है इस पॉलिनोमियल में? फोर कितने वेरिएबल्स है इस पॉलिनोमियल में? थ्री फोर ओह 4। कैसे? सर एक्स वाई हाँ सर थ्री थ्री एक्स वाई जेड ना x, y and z. There are 3 variables. ओके, यहाँ पे हर एक टर्म की डिग्री ढूंढना थोड़ा यूनिक काम है. प्लीज जरा ध्यान से देखो कैसे मैं डिग्री ढूंढता हूँ. फर्स्ट टर्म की डिग्री, x का पावर क्या है 2, y का पावर क्या है 1, z का पावर क्या है 1. 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है 4. तो फर्स्ट टर्म की डिग्री कितनी हो जाएगी? जितने वेरिएबल्स है, सुनो सुनो मेरी बात, जितने वेरिएबल्स हैं उन सब के पावर को ऐड कर दो. उन सब के पावर को ऐड कर दो, तुम्हें उस टर्म की डिग्री मिल जाएगी या उस टर्म का पावर मिल जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट, x का पावर क्या है, y का पावर क्या है. 1 प्लस 2 कितना होता है? x का पावर क्या है, टू z का पावर क्या है. वन वन 2 प्लस 1 कितना होता है? थ्री z का पावर क्या है. वन ठीक है, 4 3 3 1. हर टर्म की डिग्री मिल गई, सॉरी हर टर्म का पावर मिल गया. अब बताओ पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? सर 4. Exactly. The highest power among all the terms is the degree of the polynomial. So in this case, the degree of the polynomial is 4. समझ में आया? 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल है तो भी काम चलेगा, डिग्री तुम भी तब भी पता लगा सकते हो. There is no problem in that. Did you understand this? Yes. Then you will be able to solve the next question, which is coming right up. चलो फर्स्ट क्वेश्चन जाता है ध्यान को. ध्यान, Yes, sir. टेल मी द डिग्री ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल. Sir, 1. Excellent. Degree is 1. Dheer, the degree of the second polynomial. एक सेकंड सर 9. Very good. Gargi, Sir 0. very good. Abhik, जीरो very good. समझ में आई बात? तुम लोगों ने सॉल्व किया, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने किया, मतलब तुम्हें समझ में आई ये बात. ठीक है, चलो और कुछ है क्या? सर एक हे, मिनट दिखाओ. यहाँ पे डिग्री ऑफ जीरो इज अनडिफाइंड लिखा है. जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है, तो इससे पहले जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल. जीरो, अच्छा यहाँ पे प्लीज यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना अनडिफाइंड. इसको मैं वेरीफाई करूंगा बिकॉज आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस अनडिफाइंड. आई थिंक इट शुड बी जीरो. हाँ, क्या बोल रहे हो वेदांत? सर कुछ नहीं. Oh, this is also cute. Vedant, write the coefficient of x cube in this polynomial. Yes, sir. Tell me. The coefficient of x cube in the first polynomial. Coefficient मैंने बताया था, भूल गया क्या? भूल गया ना? ये तेरा जो हाइपर एक्टिविटी है ना, दैट इज द रीजन. थोड़ा स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, फिर भूलोगे नहीं चीजें. सर क्यों? क्या बोल रहे हो यार, क्या बकवास कर रहे हो? अब मुंह बंद रखो. जेबा, सर -6. वेरी गुड. -6. कोएफिशिएंट वो नंबर होता है जो एक टर्म में एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है.
तो माई एक्स क्यूब के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है? -6. स्नेहा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द सेकंड केस? π/6. Very good. Prerit, coefficient of x cube in the last one? एक्स क्यूब है ही नहीं सर इसमें. तो मैं क्या करूं? नाचू? क्या करूं? मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है. हाँ? हाँ सर, रानी सर इसका, इसमें तो एक्स क्यूब किधर है? अगर अब बताओ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट. हाँ, 0. अगर एक्स क्यूब नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 ही होगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0. दैट मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट. अभी समझ में आया? ग्रेट, वेरी नाइस. या यू गाइज आर चैंपियंस ऑफ पॉलिनोमियल्स. ओके, चलो नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं. एंड द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है, फटाफट टाइप्स नोट कर लो. ऐसी तरीके से नोट करना कि टाइम ना लगे, ज्यादा कुछ अपने को लिखना नहीं है. ठीक है, और यहाँ पे एक चीज मैं तुम्हें बताऊंगा जो हमने नहीं लिखना. Zero polynomial, number 1. A polynomial which consists of 0 only is called a zero polynomial. मतलब जो हमें 2-3 बार क्वेश्चन आया था, 0. What is this? Is this a polynomial? Yes, it is a polynomial. Okay, it is a polynomial. What is the degree of this polynomial? The degree of zero polynomial is not defined. It is undefined. Yes, यही चीज जो मुझे डाउट थी यहाँ पे लोग ने क्लियर कर दिया है. प्लीज इसको नोट कर लो. डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड. डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड because 0 raised to 0 is undefined. You cannot raise 0 with power 0. ठीक है. सेकेंड टाइप इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. नाम से ही समझ में आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल कंसिस्ट ओनली ऑफ वन कांस्टेंट टर्म. सिर्फ एक नंबर होता है इसमें. क्या होता है? सिर्फ एक नंबर. ओनली वन नंबर. ओनली अ नंबर. if it has only a number, it is known as a constant polynomial. और degree of a non-zero constant polynomial is 0. हमने अभी देखा था constant polynomial की डिग्री 0 होती है, right? इसमें कोई नई बात नहीं. Each real number is a constant polynomial. हर रियल नंबर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है. ये सब ना तुम्हें चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स या ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये सारी फैक्ट्स पूछ सकते हैं. इसके लिए इनको याद रखना चाहिए. ए, तू ध्यान दे रहे यहाँ पे, ज़्यादा इधर उधर मत देख. ये क्या है, वो क्या है. आर यू स्टॉकिंग माई स्क्रीन? नेक्स्ट, ए शट अप मैन. नेक्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1 होता है, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. मतलब उसमें आने वाले वेरिएबल का पावर 1 होगा, हाईएस्ट, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. इसको पहचानना बहुत आसान है. तुमने 8th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? लीनियर मतलब पावर 1. 5x + 7, 2y - 5, 2x + 5, 2x + y + 5, ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स.
क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, राइट, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे 9th और 10th सिलेबस का हीरो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है क्लास 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और 9th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल, सर यस, सर ये फोर्थ वाला है ना, फोर्थ पॉलिनोमियल। ये 5th है या 4th? हाँ 4th होना चाहिए। हाँ फोर्थ है। यू आर राइट, ये उल्टा सीधा नंबरिंग किया है ये लोगों ने, ठीक है। एक्चुअली ये 3rd लीनियर था, उसके पहले था 0 और कांस्टेंट, ठीक है। क्वाड्रेटिक हो गया तुम्हारा नंबर 4, क्यूबिक हो गया तुम्हारा नंबर 5, ठीक है, और बाई क्वाड्रेटिक हो गया 6, करेक्ट। चलो क्वाड्रेटिक पे आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर 2, जिसका हाईएस्ट पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं डिग्री एंड टाइप, ऐसा एक टेबल बना देता हूं तुम्हारे लिए। डिग्री, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यस, सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 10th का हीरो क्यों है? 9th और 10th में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है। इसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सॉल्व करके x की 2 वैल्यू ढूंढनी होती है। पढ़ेंगे हम लोग, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अगर डिग्री 0 है तो 0 पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये सारी टाइप्स के पॉलिनोमियल जनरली हमको पढ़ने हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल देखो, x² + 3x + 7, ऑफ कोर्स हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, y² + 2/3y + 7 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, xy + y + 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x एंड y, क्योंकि xy जो टर्म है उसका पावर है 1 + 1 2, मतलब डिग्री हो गई 2, क्वाड्रेटिक वो भी है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने बताया डिग्री होगी उसकी 3, 2x³ - 3x² + 5x + 7, हाईएस्ट डिग्री 3 है इसलिए क्यूबिक है। 3x² + 5xy² + 7 ये भी क्यूबिक है, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है x और y। जनरली जो पॉलिनोमियल्स हम लोग डील करने वाले हैं इस चैप्टर में, दे विल बी ऑलवेज इन 1 वेरिएबल, नॉट इन 2 वेरिएबल, बट फिर भी 2 वेरिएबल भी है तो हम लोग पहचान तो सकते ही है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसकी डिग्री क्या है, इसका टाइप क्या है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री होती है 4, x⁴ - 5x³ + 2x² + 7x - 9, it is a biquadratic polynomial in 1 variable, that is x, x² y² plus, sorry और नहीं है ना? यार ये क्वेश्चन ही क्या घटिया, और क्या है, और होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्यों पूछा और है या और नहीं है, why this question, what is the use of this question, can you tell me? नहीं ऐसे ही मत करो ना यार, लाइफ में कोई भी काम ऐसे ही मत करो, ऐसे ही मैं खाना क्यों खा रहा हूं, ऐसे ही मैं बात क्यों कर रहा हूं, ऐसे ही मुझे पॉटी क्यों आ रही है, ऐसे ही। अबे ऐसे ही थोड़ी होता है, ऐसे ही काम ऐसे ही जी रहे हो क्या तुम, मुझे ये बहुत, ये एटीट्यूड ही कैसा है, ऐसे ही मैंने क्या कर दिया, ऐसे ही। वेदांत प्लीज ऑन योर कैम, डोंट गिव मी दैट ब्लडी थम्स अप, प्लीज ऑन योर कैम एंड लुक एट मी, फेस मी मैन, फेस मी। हाँ
ऐसे ही बोलना मत नेक्स्ट टाइम। होमवर्क इनकम्प्लीट क्यों किया? ऐसे ही। पहला वाला क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया? ऐसे ही। ये सारी, ये जो तुम्हारी अस्थिरता है ना अंदर, और हाइपर एक्टिविटी, ये उसकी वजह से ऐसे ही निकलता है। मुझे खुजली क्यों हो रही? ऐसे ही। अरे व्हाट इज दिस यार? स्नेहा इज लाइक शी कैन नॉट कंट्रोल हर लाफ। You know, when I'm doing this thing with you, I'm observing every one of you. दूसरे लोगों को मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, और मुझे कुछ मोमेंट के लिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, और मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, और तुम लोग रियली मेरे जोक्स पे हंस रहे हो। मुझे बहुत मज़ा आता है। ऐसे ही सर, आपने जोक क्यों मारा? ऐसे ही। वेदांत की इच्छा पूरी हो गई। और भी है या इतना ही है सर? अब मेरा दम निकल रहा है सर, और नहीं। ओके स्नेहा, ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ। टेक डीप ब्रेथ्स। दाहिने वाले से अंदर लो और बाएं वाले से निकालो। Please don't confuse me for Baba Ramdev. I am Baba Physics. सर अभी के लिए मैथ की Oh, sorry. Baba Polynomial. आराम से तरीके अच्छा लग रहा है, तुम लोग को हंसते हुए देख के अच्छा लग रहा है। कोई तो तुम्हें एंटरटेन कर रहा है, अच्छी बात है। प्रेरित कौन मेरा स्टैंड अप कॉमेडी का शो फ्री में देख के गया 2 सेकंड के लिए? क्या हुआ? Somebody peeped into your screen to हाँ, see। वो मेरी 50 रुपया लो उससे। मेरा शो फ्री में नहीं आता। 50 रुपीज चार्जर राइट अवे, और मुझे पेटीएम करो मेरे नंबर पे 50 रुपया। और ये क्लास खत्म होने के बाद सब लोग 70 रुपीज प्लीज। ओके सर। सर हम तो रेगुलर कस्टमर, थोड़ा सा डिस्काउंट करना चाहिए। कौन बोला ये? धीर कौन? धीर, आई नो योर गुजराती, प्लस प्लीज डोंट शो इट ना ऐसे बार्गेनिंग करके। हाँ ओके गाइस, ओके ओके, इट इज फन। मोनोमियल। टॉपिक। हाँ, बैक टू द टॉपिक। मोनोमियल, मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होता है, और वो भी नॉन जीरो, उसको बोलते हैं मोनोमियल। अ पॉलिनोमियल विथ वन टर्म, ठीक है, एक टर्म वाला पॉलिनोमियल, सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे कि 7, ओनली 7, एक ही टर्म, मोनोमियल। 9x एक ही टर्म है, मोनोमियल। 1/7xy मोनोमियल, एक ही टर्म, एक टर्म मोनोमियल। So this is the, you can say, bifurcation of the type of polynomial on the basis of the number of terms. इससे पहले वाला जो था, that was the type of polynomials on the basis of the degree. डिग्री के अकॉर्डिंग तुम पॉलिनोमियल की टाइप बता सकते हो, और नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग तुम पॉलिनोमियल की टाइप बता सकते हो, ठीक है। बाइनोमियल, बाइनोमियल में होती है 2 नॉन जीरो टर्म्स, 1 और 2। देखो 2 टर्म है, 1 and 2, 1 and 2, ये सारे बाइनोमियल्स है, दीज आर ऑल बाइनोमियल्स। तो बताओ ट्राइनोमियल क्या होगा? व्हाट विल बी ट्राइनोमियल? 3 terms, 3 terms, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये सारे क्या है? ट्राइनोमियल्स है। So trinomials are the polynomials with 3 terms. Binomials are the polynomials with 2 terms, and monomial is a polynomial with 1 term. इसके बाद quadronomial। हाँ सर डिग्री भी हो सकती है ना? हाँ, इसमें डिग्री का मैटर नहीं करता, डिग्री कुछ भी हो सकती है। सो इसके आगे सब पॉलिनोमियल के, सॉरी, उसके आगे सब पॉलिनोमियल। हाँ, जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा टर्म होती है वो सबको हम पॉलिनोमियल ही बुलाते हैं, ठीक है। वी कॉल देम पॉलिनोमियल्स ओनली। सर प्रेरित को कुछ अजीब ही नाम बोलता है।
क्वाड्रेनोमियल, हाँ क्वाड्रेनोमियल बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं उसको, बेचारे, कोई बात नहीं, छोड़ दो उनको अकेला ही छोड़ने में अच्छा है। अरे टॉपिक खत्म हुआ कैसे कि पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन? क्यों पूछा ये? ऐसे ही। नो सर, ऐसे ही नहीं पूछा। तो क्यों पूछा? नहीं क्यों पूछा? नहीं बताओ क्यों पूछा फिर? सर क्योंकि ये ऐसे कंटिन्यू हो रहा था ना। ऐसे ही, देखो ऐसे ही वर्ड तो आ गया, ऐसे ही तो बोला तूने। भी ऐसे ही आ गया। अबे यार शिट, क्यों आ गया? डोंट शिट हियर, शिट इन योर बाथरूम, डोंट शिट हियर। ऐसे ही निकल गया सर शिट। अरे ऐसे ही थोड़ी शिट निकलता है, क्या बात कर रहे हो यार? आर यू ओके प्रेरित? ओके, ठीक है, चलो। Classify the following polynomials as linear, quadratic, cubic and biquadratic polynomials. Abhik, the first one. Is it linear, quadratic, cubic or biquadratic? सर On the basis of degree. सर क्वाड्रेटिक। हाँ? क्यों भाई क्वाड्रेटिक? इसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। आई वाज काउंटिंग टू। या दिस इज लीनियर, दिस इज, सॉरी, तो कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक। गार्गी, second one. Very good, this is quadratic. Vedant, सर क्यूबिक। excellent. ध्यान, कम ऑन ध्यान। Yes, sir. यस बताओ इसकी बताओ कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री? Sir, linear. जेबा, क्वाड्रेटिक। एक्सेलेंट। प्रेरित, सर बाइक्वाड्रेटिक। वेरी गुड, वेरी गुड। Classify the following polynomials as polynomial in one variable, two variable, मतलब monomial, binomial, trinomial, polynomial. ठीक है? Hey, no, 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 sorry. Sorry. One variable, two variable, exact, etc. ये तो easy है. One variable, two variable. Tell me, Sneha, this one. सर टू वेरिएबल। Zeba, yes, because there is x and there is t. Vedant, सर टू वेरिएबल। सर नो, टू वेरिएबल नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने कुछ और देख लिया। वेरिएबल है वो। वन वेरिएबल है, ऐसे ही हो गया मिस्टेक, सॉरी यार, ऐसे ही मिस्टेक हो गया मेरे से। वेदांत ने बोला था। सर हाँ। आपकी मिस्टेक नहीं है सर, वेदांत की है। सर, अरे मेरा ऐसे ही चलता है। मैंने बिना सोचे ऐसे ही लिख दिया यार। सर अभी ये ऐसे ही चलता है, तो मेरा ऐसे ही नहीं चलता है, चीटिंग है। अबे सरकाजम था वो, समझ में नहीं आता इसको, जोक लेके जाओ इसको यहाँ से। धीर,
वेरी गुड, एक्स वाई एंड जेड 3 वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यार। अभीक, राइट अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100। बनाना है, मन से बनाना है, कुछ भी बना सकता है तू, तेरे को फ्रीडम दी है लाइफ में, मैथ्स में, तो कुछ भी आंसर लिख। क्या बनाएगा? मैं बनाऊं? किसी को नहीं बनाना है, अभिक बनाएगा। अभिक बना बेटा, अच्छा बनाना, बहुत भूख लग रही है, अच्छा बनाना। सर मैं बनाऊँ आपकी भूखी मिट जाएगी। उल्टी हो जाएगी मुझे, तू बनाएगा तो। सिर्फ बाइनोमियल में ये नहीं आता ना, वेरिएबल्स? आते हैं ना, वेरिएबल आते हैं, क्यों नहीं आता? ओके सिर्फ 2 टर्म होती है बाइनोमियल में, और तुम्हें याद रखना है कि मैक्सिमम पावर 100 होना चाहिए। सर, तो लाइक उसका पावर 100 होना चाहिए ना? Exactly. जैसे 2x रेज टू 100, हाँ, हो सकता है ना, लिखूं x रेज टू 100 प्लस 2x रेज टू 100 प्लस 5x रेज टू 3, 5x क्यूब। 5x रेज टू 3, एग्जैक्टली, वेरी गुड। दिस इज अ बाइनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 100 है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है आंसर, ये नहीं तुम कुछ भी बना सकते हो, सिर्फ वो बाइनोमियल होना चाहिए और उसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 100 होना चाहिए, बस। दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सर इसमें ऐसा हो सकता है क्या 2x रेज टू 50 y रेज टू 50 प्लस 2x रेज टू 50 y रेज टू 50 प्लस प्लस 3x रेज टू 3? हाँ, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। ओके, इसमें भी बाइनोमियल है और हाईएस्ट डिग्री 100 है। चलो नेक्स्ट, ध्यान, अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 25। Sir, 5 raised to 25 plus 2 एक मिनट, एक मिनट, मोनोमियल है, मोनोमियल, मोनो, एक ही टर्म, वन टर्म। Sir, the 5 raised to 25. 5 नहीं, 5x या 5y, वेरिएबल भी डालो, 5x रेज टू 25। ओके, नेक्स्ट इज ज़ेबा, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 7। तो 3x minus 4x raised to 7 plus 5p 3x माइनस, minus 4 raised to 7 4x raised to 7 हाँ हाँ, plus 5 प्लस plus 5। 5 ओके, ट्राइनोमियल है, हाईएस्ट पावर x का 7 है, तो करेक्ट है, वेरी गुड, सही है, ठीक है, समझ में आया सबको? अपने मन से बनाया है इसमें तुमने, ये लोगों ने कुछ और आंसर दिए हैं, तुम्हारे भी करेक्ट हैं, इनके भी करेक्ट हैं, ठीक है। इसमें किसी का आंसर, अगर रूल फॉलो करोगे तो कोई भी गलत नहीं होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया। वेदांत देखो ऐसा कूद रहा है जैसे आईपीएल का कप जीत लिया उसने। नाइस। Okay, guys. वो फिर बोलते हो हार्ड क्वेश्चन, हार्ड था पूरा। एक्सरसाइज 2A तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। एक्सरसाइज 2A इज योर होमवर्क, और मैं आज और एक काम दे रहा हूँ तुम्हें, केमिस्ट्री चैप्टर 1 का फर्स्ट वीडियो दे रहा हूँ मैं तुम्हें, फर्स्ट वीडियो लेक्चर, जो नेक्स्ट वीक हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर DDQ सेशन होगा, ठीक है। केमिस्ट्री चैप्टर 1 एंड मैथ्स का ये, और कल तुम्हारी टेस्ट है, फिजिक्स चैप्टर 1। आर यू ऑल एक्साइटेड? कुछ ज्यादा ही। यस सर। वेदांत, तेरे को 0 मार्क्स दे दूं मैं, तू अटेम्प्ट भी मत करना, ठीक है। यस बोला। यस। ओके गाइस,
So I'm going to see you later. Bye bye. सर एक सेकंड रुको ना, वो जो आप केमिस्ट्री का वीडियो भेजने वाले हो वो अगले वेडनेसडे के पहले भेजना है ना, अगले वेडनेसडे 4 Yes. बजे से पहले। Yes. थैंक Okay. That we have.